स्वाति और आज हम एक ऐसा हिस्टोरिकल केस समझने वाले हैं जिसकी हिस्ट्री 500 साल पुरानी है। इस केस का नाम है अयोध्या केस। अयोध्या केस एक ऐसा केस है जिसकी हियरिंग सेकेंड लॉन्गेस्ट हियरिंग मानी जाती है, जिसकी हियरिंग 40 दिन तक चली थी। तो पहले हम इसका एक बेसिक लाइन तैयार कर लेते हैं ताकि हमें इस केस के बारे में पता हो। हुआ यूँ था कि 1528 में बाबर के कमांडर ने एज ए ट्रिब्यूट टू बाबर बाबरी मस्जिद बनवाया था, पर वहाँ के नेटिव्स का कहना था, वहाँ के लोकल लोगों का कहना था कि ये जो मस्जिद है वो राम मंदिर को तोड़कर बनाया गया है। तो इसी मैटर को लेकर पहली बार जो हिंदू मुस्लिम राइट्स हुए थे वो हुए थे 1853 टू 1897 के बीच। इसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट एज अ मीडिएटर उन्होंने क्या किया कि इनर जो कोर्टयार्ड था, जो इनर पार्ट था वो मुस्लिम्स को अलॉट कर दिया और जो आउटर कोर्टयार्ड था वो हिंदुओं को अलॉट कर दिया कि मुस्लिम यहाँ पूजा करेंगे और हिंदू यहाँ पूजा करेंगे। प्रॉब्लम तो तब क्रिएट हुई जब 1885 में महंत रविदास ने कोर्ट ऑफ फैजाबाद में प्ली डाली कि उन्हें अपने आउटर कोर्टयार्ड में कैनोपी बनवानी है, छत बनवानी है, क्योंकि उन्हें वर्शिप करने में प्रॉब्लम होती है। कोर्ट ने उनकी इस प्ली को रिजेक्ट कर दिया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेट 23 दिसंबर 1949। इस पर्टिकुलर डेट में हुआ यूँ था कि जो लॉर्ड राम की मूर्ति थी उसको मस्जिद के अंदर प्लेस कर दिया गया था और इस पूरे डिस्प्यूटेड एरिया को गवर्नमेंट के द्वारा बैन कर दिया गया और इस बैन को हटाने के लिए बहुत सारे सिविल केसेस फाइल हुए। 1950 में महंत रामचंद्र दास ने एक प्ली डाली। उन्होंने कहा कि राइट टू वर्शिप उनका राइट है, इसीलिए उस एरिया में इनको वर्शिप करने के लिए मिलना चाहिए। 1959 में निर्मोही अखाड़ा ने कहा कि इस एरिया का पोजीशन उन्हें मिलना चाहिए और 1961 में सुन्नी वक्फ बोर्ड ने कहा कि उस एरिया का पोजीशन उन्हें मिलना चाहिए। कोर्ट ऑफ फैजाबाद ने फरवरी 1, 1986 में जजमेंट सुनाते हुए कहा कि उन्होंने सिर्फ हिंदुओं को परमिट कर दिया कि तुम वहाँ पर पूजा कर सकते हो। इसको लेकर मुस्लिमों में बहुत एग्रेशन बढ़ा और एक कमेटी बैठाई गई जिसका नाम था बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी। उन लोगों ने मिलकर एक कमेटी बनाई जिसका नाम था बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी। 1989 में रामलला विराजमान की नेम के अंडर एक और केस फाइल किया गया जिसमें भी इस डिस्प्यूटेड एरिया का पोजीशन मांगा गया। 1991 में उस पूरे डिस्प्यूटेड एरिया को कल्याण सिंह की गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल कर लिया गया क्योंकि बहुत ज़्यादा देश भर में दंगे हो रहे थे। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेट 6 दिसंबर 1992 को हज़ारों की भीड़ ने उस पूरे मस्जिद को डिमोलिश कर दिया, बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया। अप्रैल 2002 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दिया, 3 जजेस की बेंच ने एक जजमेंट दिया कि सबसे पहले तो उन्होंने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI को बोला कि एक पर्टिकुलर रिपोर्ट बनाओ कि पहले यहाँ क्या था क्या नहीं था, और उन्होंने राम मूर्ति एरिया जो था वो रामलला विराजमान को दे दिया, जो राम चबूतरा का एरिया था वो निर्मोही अखाड़ा को गया और जो रेस्ट ऑफ द पार्ट था वो सुन्नी वक्फ बोर्ड को गया। मई 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर पर स्टे लगाते हुए उसे अनसस्टेन कर दिया और कहा कि ऐसी कोई भी डिमांड किसी भी पार्टी ने नहीं रखी है, तो ये ऑर्डर ही गलत है। मार्च 2017 में जस्टिस S खेवर ने एडवाइस दी कि इस मैटर को कोर्ट के बाहर ही सुलझाना चाहिए। जनवरी 2019 में अब एक बेंच कॉन्स्टिट्यूट हुई जिसमें जजेस थे जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े, जस्टिस GY चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस S अब्दुल नाज़िर। ASI की रिपोर्ट से ये निकल कर आया कि 12th सेंचुरी में वहाँ पर राम मंदिर था और 1528 में वहाँ पर मस्जिद था। इसके बीच के टाइम की रिपोर्ट ASI के पास नहीं थी, लेकिन वहाँ के नेटिव्स का मानना था कि ये जो मस्जिद है वो राम मंदिर को तोड़कर बनाया गया। 8 मार्च 2019 में फॉर्मर अपेक्स कोर्ट जज FMI खलीफुल्ला के सुपरविजन में एक मेडिएशन पैनल बैठा जिसमें थे FMI खलीफुल्ला, श्री रविशंकर और श्रीमन पांचू।
अगस्त 2 को जब मीडिएशन फेल हो गया तब सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि ये डे बाय डे हियरिंग शुरू की जाएगी। अगस्त 6 से लेकर 14 अक्टूबर तक 40 दिन की हियरिंग चली। निर्मोही अखाड़ा को रिप्रेजेंट कर रहे थे सुशील कुमार जैन, सुन्नी वक्फ बोर्ड को रिप्रेजेंट कर रहे थे राजीव धवन और रामलला विराजमान को रिप्रेजेंट कर रहे थे CS वैद्यनाथन। निर्मोही अखाड़ा की ये मांग थी कि उस एरिया का इनर कोर्टयार्ड का पोजीशन इन्हें मिलना चाहिए, पर अपनी बात को प्रूव करने के लिए उनके पास कोई एविडेंस नहीं था। सुन्नी वक्फ बोर्ड का कहना था, सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से राजीव धवन का कहना था कि राम मंदिर, राम मूर्ति मस्जिद में प्लेस करना ही एक इलीगल एक्ट था और जो राम चबूतरे वाला एरिया है वही राम जी का राइट बर्थ प्लेस है, इसीलिए उन्होंने कहा कि उन एरिया उन्हें मिलना चाहिए, प्लस रिकंस्ट्रक्शन का राइट भी उन्हें मिलना चाहिए। रामलला विराजमान की तरफ से CS वैद्यनाथन का कहना था कि राम मंदिर वहाँ हमेशा से था और 1949 से उस पूरे एरिया का कंट्रोल CS वैद्यनाथन ने कहा कि हमारे पास। ASI की रिपोर्ट को वेटेज देते हुए उन्होंने कहा कि जो बाबरी मस्जिद के पिलर्स पे जो स्कल्पचर, जो पेंटिंग्स मिली हैं वो अनइस्लामिक है। अक्टूबर 16 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट को कंक्लूड कर दिया और रिजर्व ऑर्डर कर दिया। नवंबर 9 में जजमेंट आया और उसमें था, सबसे पहले उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो ऑर्डर था उसको डिनाई किया और उन्होंने कहा कि ये पूरा केस हिस्टोरिकल फैक्ट और फिगर्स पे डिपेंड करता है और अपने आर्टिकल 142 के पावर को यूज़ करते हुए उन्होंने कंप्लीट जस्टिस दिया और 2.7 एकड़ की ज़मीन रामलला विराजमान को गई और 5 एकड़ की ज़मीन मुस्लिम्स को गई। लास्टली 2.77 एकड़ की ज़मीन रामलला विराजमान को गई और 5 एकड़ की ज़मीन सुन्नी वक्फ बोर्ड को गई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है या ऐसा कोई भी केस जो आप जानना चाहते हैं प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू।